छात्रों के आंदोलन के चलते बीजेपी में ही अब फूट पड़ गई है। पहले जहां बीजेपी के नेता इस आंदोलन को यानी छात्रों के इस आंदोलन को सोशल मीडिया का आंदोलन बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि आंदोलन का जमीन पर कोई असर नहीं है, आंदोलनकारी छात्रों से बात करने को तैयार तक नहीं थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन तो धमका रहे थे, लेकिन जैसे ही छात्रों का गुस्सा फूटा, जंतर मंतर पर लाखों लोग उमड़ पड़े। 20 जुलाई को ये सड़कों पर साफ साफ दिखाई दिया और अब बीजेपी नेताओं की जुबान बंद हो गई है। नेताओं ने अपने ही बयानों से यू टर्न ले लिया है और अब तो बीजेपी के सीनियर लीडर खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। मोदी सरकार की कार्रवाई पर बीजेपी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली की पुलिस की कार्रवाई पर सख्त सवाल उठा दिए हैं। जो वीडियो 20 जुलाई के सामने आए हैं उसे लेकर कहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस इतना सख्त कैसे हो सकती है। जंतर मंतर के आंदोलन के चलते बीजेपी में पड़ी फूट को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ मोदी सरकार ने अन्याय किया है। दिल्ली पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, छात्रों के साथ अपराधियों जैसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अब तो बीजेपी के लोग और बीजेपी के सहयोगी ही कहने लगे हैं। यानी 20 जुलाई को मोदी सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ जो बर्बरता की, उसके बाद सरकार अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है, उसके अपने ही उसके रवैये की निंदा कर रहे हैं। यानी छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ एनडीए में भी बिखराव दिखाई दे रहा है और सरकार के रवैये से उनके अपने भी खुश नहीं हैं। पहले चिराग पासवान ने इशारों इशारों में सरकार पर निशाना साधा और अब बीजेपी के अंदर से ही खुलकर सरकार के इस रवैये का, पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया है। तो जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिसिया दमन के खिलाफ अब बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी उतर आए हैं। छात्र आंदोलन और 20 जुलाई को हुए पुलिस बल प्रयोग को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने चिंता भी जताई है, साथ के साथ नाराजगी भी जताई है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान युवतियों के साथ हुई कथित बदसलूकी को बेहद दर्दनाक बताया, क्योंकि कई वीडियोज ऐसे आए हैं जिस पर महिलाओं पर, युवतियों पर पुरुष पुलिसकर्मी जो है डंडे बरसाते दिखाई दिए, जबकि महिला पुलिसकर्मी को वहां होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर से आए छात्रों की चिंताएं वास्तविक हैं और उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। 92 वर्षीय जोशी इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया देने वाले बीजेपी के पहले वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय मुरली मनोहर जोशी ही शिक्षा मंत्रालय संभालते थे और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय पर जब सवाल उठे हैं, ऐसे में पूर्व शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान आना अपने आप में मायने रखता है। आपको बता दें कि उस वक्त शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। ऐसे में उनके बयान के बाद मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। मुरली मनोहर जोशी ने एक्स पर जारी अपने संदेश में लिखा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश के अलग अलग भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से जुटे हुए हैं। परीक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक है। इन्हें सहानुभूति और स्थायी समाधान की इच्छा के साथ सुना जाना चाहिए। जोशी ने इसके साथ ही पुलिस कार्रवाई पर भी नाराजगी जता डाली। उन्होंने कहा कि आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था का मामला मानकर बल प्रयोग करना उचित नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा, मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों के साथ भी निर्मम व्यवहार किया गया। छात्रों पर इस तरह का बल प्रयोग समाज के बड़े वर्ग की विकसित भारत के लक्ष्य से दूर कर सकता है। इसके साथ ही मुरली मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस पूरे मामले को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि छात्रों की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में आगे भी बढ़ेगी। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर कौन है मुरली मनोहर जोशी और क्यों इनका बयान इतना मायने रखता है। तो बता दें कि मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल है। वो 1991 से 1993 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1998 से 2004 तक मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे थे।
और ये बात आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल तक मानव संसाधन विभाग में ही शिक्षा मंत्रालय शामिल था, लेकिन 2020 में मोदी सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय को खत्म कर दिया और उसकी जगह शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। मानव संसाधन मंत्रालय की अगर बात करें तो यह मंत्रालय 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था और इस विभाग में शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग, कला और संस्कृति विभाग के अलावा युवा मामले और खेल विभाग को भी शामिल किया गया था। बाद की सरकारों ने MHRD से एक के बाद एक मंत्रालय अलग कर दिए और फिर मोदी सरकार ने इस मंत्रालय को ही खत्म कर दिया। और अगर बात हम मुरली मनोहर जोशी की करें तो वो इस वक्त बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं और उस वक्त जो उनके पास मंत्रालय था, आज वो लगभग सारे ही मुद्दे इस वक्त खड़े हुए हैं। ऐसे में उनका बयान मोदी सरकार को सवालों में खड़ा करता है। ऐसे में मुरली मनोहर जोशी का सवाल उठाना बताता है कि वो इससे खुश नहीं है जिस दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। वो बीजेपी के बदले हुए स्वरूप से सहमत नहीं है और इसलिए उन्होंने खुलकर इस पर नाराजगी जाहिर की है। छात्रों के साथ हुई बदसलूकी पर नाराजगी जताने वाले ये पहले नहीं है, बल्कि इससे पहले लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जोर देकर कहा था कि वो किसी भी तरह से छात्रों की आवाज दबाने के पक्षधर नहीं है। लोकतंत्र में संवाद ही समस्याओं के समाधान का सबसे बेहतरीन जरिया है। चिराग पासवान का कहना था कि युवा देश का भविष्य है और उनकी चिंताओं को समझना जरूरी है। अगर छात्रों में नाराजगी है तो उसके पीछे के कारणों पर विचार किया जाना चाहिए और उचित कदम उठाए जाने चाहिए। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि जाहिर तौर पर अलग अलग मुद्दों को लेकर आक्रोश और चिंता रही होगी, जिसके कारण छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा। यानी बहुत सारे मुद्दे हैं छात्रों की इस नाराजगी के, कोई एक ही वजह से छात्र यहां नहीं आए। और बड़ी बात यह है और ये भी कहना चाह रहे हैं चिराग पासवान कि बहुत सारे मुद्दों से बहुत दिनों से छात्र नाराज थे, लेकिन अब ये गुस्सा फूट पड़ा है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस की तरफ से किए गए बल प्रयोग को लेकर कहा कि मैं उसका समर्थन नहीं करता। मेरा मानना है कि छात्र और युवा हमारे देश का भविष्य हैं और हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि चिराग पासवान के बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि उन्होंने भले ही खुलकर नहीं कहा था, लेकिन एक तरह से सरकार को यह संदेश पहुंचा दिया था कि वो छात्रों के साथ ही खड़े हुए, उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब चिराग पासवान के तेवर सरकार ने बदले देखे तो सरकार ने छात्रों के प्रति कुछ लचीलापन दिखाया और अब तो पार्टी के संस्थापकों में से एक मुरली मनोहर जोशी ने ही सरकार की नीतियों की आलोचना कर दी है। पुलिस की बर्बरता पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान बुरे फंस गए हैं, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जो खुद अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में उनका बयान अपनी ही पार्टी के खिलाफ आना बहुत मायने रखता है। जोशी ने बीजेपी सरकार के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए हैं। यानी जो बात विपक्ष कह रहा है वही बात बीजेपी के पुराने नेताओं ने अब कह दी है, जो बताता है कि सरकार छात्रों के खिलाफ एक्शन लेकर बहुत बुरी फंस गई है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि अंदर खाने भी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरे सहयोगी भी भले ही कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार पर दबाव जरूर बढ़ा रहे हैं। सहयोगियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही सरकार पर नाराजगी जाहिर कर ही रहे हैं, जिससे सरकार चौतरफा घिर गई है और जब घिरी है तो सरकार दबाव में है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।